सवाल है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन क्या? पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होती है? मतलब कि पेनिसिलियम नामक का जो कवक होता है उसमें अलैंगिक जनन जो होता है वो किस प्रकार की जो संरचना होती है उसके अंदर जिसके कारण होती है, तो वो है कोनिडिया। क्या है? कोनिडिया। क्या है? कोनिडिया। मतलब कि पेनिसिलिन नामक जो कवक होता है उसमें कोनिडिया नामक एक क्या होती है? संरचना पाई जाती है। इसी संरचना के कारण जो है उसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट सवाल है, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमिट निर्माण को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन जो होता है वो अंडा और नर न्यूक्लियस का जो है वो संयोजन होता है। अंडा माने इसको हम अंडा जो बोलते हैं मादा युग्मक को बोलते हैं। नर न्यूक्लियस जो है वो नर युग्मक को बोलते हैं। तो निषेचन में होता क्या है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। अतः यहाँ पर जो अंडा और न्यूक्लियस का संयोजन जो है वो निषेचन कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? उभयलिंगाश्रयी जो है पादप नहीं है। तो इसका उत्तर है पपीता। क्या है? पपीता जो है उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। निम्न में से कौन मिथ्या फल है? निम्न में से कौन सा जो है वो मिथ्या फल है? तो क्या है? सेब। सेब जो है वो मिथ्या फल है। सेब क्या है? मिथ्या फल है। पुष्पों में दोनों पुमंग जयांग उपस्थित होने पर क्या कहलाते हैं? मतलब पुष्प में पुमंग और जयांग, पुमंग और जयांग दोनों उपस्थित होने होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? तो वैसे पुष्प को बोलते हैं संपूर्ण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण। यानी जिस पुष्प में पुमंग भी हो और जयांग भी हो, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद हो तो वैसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण। जब संतति की उत्पत्ति क्या होती है? जब संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक द्वारा होता है। क्या होता है? एक ही जनक द्वारा होता है, तब क्या कहलाता है? जब संतति यानी कि अपने जैसे जीव की उत्पत्ति जो होती है एक ही जनक, मतलब उसमें जनक जो होता है वो एक ही होता है और नर और मादा उसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। मुकुलन द्वारा इष्ट किस में होता है? मुकुलन द्वारा इष्ट किस में होता है? सॉरी, मुकुलन द्वारा जो है वो जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होता है? इष्ट में। किस में होता है? इष्ट में। अंड प्रजक है। अंड प्रजक है। क्या है? अंड प्रजक है। इनमें से कौन? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है। कौन है जो उभयलिंगी है? तो इसमें क्या होना है? केचुआ। क्या है? केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है यानी जिसमें जेनेटिक मटेरियल है 2n फॉर्म में है। क्या है? 2n फॉर्म में होता है। युग्मक जो है उसमें 2n फॉर्म में होता है। तो कौन सा है? अंडाणु, शुक्राणु या फिर युग्मनज। क्या होता है? तो युग्मनज है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु दोनों जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों जो होते हैं अगुणित। अगुणित। लेकिन युग्मनज जो है वो क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। निम्न में से कौन स्पीसीज एक लिंगी है? क्या है? निम्न में से कौन सा स्पीसीज जो है वो एक लिंगी है? तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है वो एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी। निम्नलिखित में से कौन से जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जंतु जो है वो उभयलिंगी नहीं है? तो जोक। क्या है? जोक जो है वो उभयलिंगी नहीं है, बाकी सब जो है उभयलिंगी है। कोनेडिया किस जीव का अलैंगिक जनन है? तो पीछे कुछ ऐसा ही सवाल था। कोनेडिया किस जीव का जो हो वो
अलिंग जनन संरचना है, अलिंग जनन संरचना है, तो शैवाल का, किसका है? शैवाल का। नेक्स्ट सवाल है आर्थोट्रोपस बीजांड। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। आर्थोट्रोपस बीजांड में क्या होता है? आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार जो है वो कैसा होता है? तो बीजांड के बारे में बताए थे, इस प्रकार से बीजांड होता है। तो ये आर्थोट्रोपस बीजांड जो होता है, जिसका मुंह जो है वो बाहर ऊपर की ओर क्या होता है? ऊपर की ओर सीधा जो है इस तरह से ऊपर खुला हुआ रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो ये क्या होता है? बीजांड वृत्त के सीधे, इसमें से एक वृत्त निकलता है इस प्रकार से, ये संरचना। तो इसे हम, ये जो होता है वो क्या होता है? बीजांड वृत्त के सीधे होता है। नेक्स्ट सवाल है बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें से किसमें जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो विभाजित होकर चार अगुणित संरचना का निर्माण करता है। सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है। सामान्यतः जो है वो कैप्सुला में जो है वो भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है? तो त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? कौन सी संरचना जो है वो नहीं पाई जाती है? किसमें? आवृत्ति बीजी में। आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना जो है वो नहीं पाई जाती है? तो आवृत्ति बीजी में आर्किगोनियम या फिर अंडप या प्रागकोश या गुरु युग्म कोद्विद, तो ये भी पाया जाता है आवृत्ति बीजी पौधे में। और अंडप भी, प्रागकोश भी। आर्किगोनियम एक संरचना है जो इसके अंदर जो है वो नहीं पाई जाती है। क्या होता है? टोटीपोटेंसी जो है इनमें से क्या है? माध्यम में फूलों से फल का विकास, माध्यम में कोशिका से अंगों का विकास, माध्यम में कोशिका से जीवों का विकास, माध्यम में ऊतकों का कोशिका का विकास। टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी जो होता है माध्यम में कोशिका से जीव का विकास। क्या होता है? माध्यम है, उसमें कोशिका से जो है वो जीव का विकास की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। किसने सिद्ध किया था कोशिका टोटीपोटेंसी होती है? किसने सिद्ध किया था कि कोशिका जो होती है टोटीपोटेंसी होती है? इसका मतलब कोई माध्यम में कोशिका से जीव को विकास किया जा सकता है। ये किसने सिद्ध किया था? यह जो है वो किसने सिद्ध किया था? अस्टीवार्ड ने। कौन किया था? अस्टीवार्ड ने। एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश प्रायः है। भ्रूणकोश जो है वो प्रायः है। एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी जो है वो भ्रूणकोश जो है वो प्रायः कैसा होता है? एक कोश की होता है, द्विकोश की होता है, पंचकोश की होता है, 7 कोश की होता है। ये इस प्रकार से होता है, 3 कोशिका और बीच में ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो है भ्रूणकोश जो है प्रायः देखिए ऊपर में 3 कोशिका होता है, नीचे में भी 3 कोशिका होता है, जो ये एक केंद्रक होता है। और यहाँ पर एक कोशिका होता है लेकिन इसके अंदर 2 केंद्रक होता है। तो ये कैसी कोशिका हो गया? 3 ऊपर और 3 नीचे और 3 ऊपर, और ये क्या हो गया बीच में? तो कितना हो गया? 7 कोश के। कैसा होता है? भ्रूणकोश जो है वो 7 कोश के रचना होती है। भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी महेश्वरी। कौन है? पी महेश्वरी है। कौन है? पी महेश्वरी। अलग अलग समय में क्या है? अलग अलग समय पर नर मादा जनन अंगों की परिपक्वता कहलाती है। हम बोलते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी। भिन्न काल पक्वता। क्या बोलते हैं इसको? भिन्न काल पक्वता। एक ही समय में
इसके जनन अंग जो है परिपक्व नहीं होते। यदि नर हुआ तो मादा नहीं, मादा हुआ तो नर नहीं। इसे हम बोलते हैं डाइकीगेमी। डाइकोगेमी हिंदी में बोलते हैं भिन्न काल परिपक्वता। क्या बोलते हैं? भिन्न काल परिपक्वता। नेक्स्ट सवाल है, विजांड के वृंत को कहते हैं, विजांड के वृंत को जो है वो कहते हैं, विजांड जो होता है इस प्रकार से संरचना जो होती है। अब इसका कहता है वृंत को क्या बोलते हैं? वृंत को क्या कहते हैं? तो विजांड के जो वृंत होता है उस वृंत को बोलते हैं प्यूनिकल। क्या बोलते हैं? प्यूनिकल। यहां से एक और संरचना इस प्रकार से निकलती है और यह निभाग से जाकर क्या होती है? वो जुड़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्यूनिकल। क्या बोलते हैं? ये प्यूनिकल। क्या कहते हैं? प्यूनिकल। नारियल में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? नारियल में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो नारियल जो होता है उसके ऊपर एक संरचना होती है और सबसे नीचे जो हार्ड की संरचना होती है, हार्ड लेयर, और उसके नीचे एक सॉफ्ट लेयर होता है। क्या होता है? उसके नीचे क्या होता है? ये सॉफ्ट लेयर है जो वाइट जैसा दिखता है। कहता है वही जो है वो खाने योग्य भाग होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वह जो होता है भ्रूण पोष होता है। क्या होता है? भ्रूण पोष। क्या होता है? वो भ्रूण पोष होता है। निम्न में से किसे मादा युग्म कोद्विद कहते हैं? मादा युग्म कोद्विद। तो मादा युग्म किसे कहते हैं? तो भ्रूण पोष। किसको बोलते हैं? भ्रूण पोष को। मादा युग्म कोद्विद है और भ्रूण पोष है। फूलों में कीटों द्वारा परागण कहलाता है। फूलों में कीटों द्वारा जो है वो परागण कहलाता है। फूल में जो है वो कीट द्वारा परागण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम बोलते हैं एक्टोमो। क्या बोलते हैं? एक्टोमोफिली। एक्टोमोफिली जो है इसमें जो है कीट द्वारा जब परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोमोफिली। क्या बोलते हैं? एक्टोमोफिली। ओर्निथोफिली में जो है वो होता है पक्षी द्वारा। किसके द्वारा होता है? इसमें होता है पक्षी के द्वारा। ओर्निथोफिली में पक्षी द्वारा होता है। एनीमोफिली में होता है, एनीमोफिली में जो होता है वो पवन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन, यानी हवा द्वारा। और हाइड्रोफिली है जो है इसका, तो ये तो होता है जल द्वारा। किसके द्वारा होता है? जल द्वारा। ये होता है पक्षी द्वारा। क्या होता है? ये पक्षी द्वारा होता है। यहाँ पर पॉलिनेशन से इस तरह से सवाल आते हैं कि फूलों में कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो एक्टोमोफिली। क्या बोलते हैं? एक्टोमोफिली। पक्षी में जो होता है ओरिनिथोफिली। और पवन द्वारा होता है उसे हम बोलते हैं एनीमो। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, जल द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, सेव में खाने योग्य भाग को कहते हैं। सेव में खाने योग्य भाग को कहते हैं। तो सेव में जो खाया जाता है वो पुष्प आसन। क्या कहा जाता है? पुष्प आसन खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्प आसन। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूण पोष में जो है वो आगुणित भी होता है और क्या होता है? आगुणित भी होता है और द्विगुणित भी। क्या होता है? आगुणित और द्विगुणित नहीं, आगुणित होता है और त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित। आगुणित और त्रिगुणित। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और सी। क्या होगा? ए और सी। ये दोनों पाया जाता है भ्रूण पोष के अंदर। किसके अंदर? भ्रूण पोष के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, वायु प्रागित पुष्प समानता होते हैं। वायु प्रागित पुष्प जो है वो समानता होते हैं। तो वायु पुष्प जो होते हैं वो समानता जो है वो कैसा होता है? वो होता है एक तो छोटा होता है और दूसरा जो है वो आकर्षणहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। सॉरी, क्या होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। क्या होगा? बी और सी। वायु प्रागित पुष्प का जो क्वालिटी होता है वो छोटा होता है और रंगहीन होता है। उसमें रंग कोई विशेष होता नहीं है। द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित को होता है अंडा जो है अगुणित होता है, परागकण यानी कि अगुणित होता है।
और तो ये भी तो दोनों हो सकता नहीं है। तो युग्मनज, युग्मनज जो होता है दो नर और मादा युग्मक को मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो द्विगुणित कौन हो जाएगा, युग्मनज। क्या होगा, युग्मनज। किस फल में बीज चोल खाया जाता है, किस फल में जो है वो बीज चोल खाया जाता है। तो लीची क्या होता है, लीची में जो हम उसके बीज चोल खाते हैं। केसर यानी जाफरान, केसर माने जाफरान, पुष्प के किस स्रोत से प्राप्त होता है, पुष्प के किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो जाफरान जो होता है, जैसे देखिए ये वाला, ये हमारा हो गया पुष्पों के माला जनन अंग। पुष्प के क्या होते हैं, माला जनन अंग होते हैं। और ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र हो गया। और इसे हम वर्तिका बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो केसर का जो है वो ये वाला भाग क्या होता है, क्या वाला, जो लंबा लंबा इस प्रकार से ये डंटी दिखती है ना, वो होता है यही। और इसे हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। इसको हम स्टाइल, किधर गया है इसका स्टाइल, हाँ क्या होगा, केसर का हम स्टाइल भाग कहते हैं, यानी कि वर्तिका। अस्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र को, किसको बोलते हैं, अस्टिग्मा जो है वर्तिकाग्र को बोलते हैं। तो केसर का या जाफरान पुष्प के किस स्रोत में किस स्रोत से पाया जाता है, पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है, तो स्टाइल से। किसे, स्टाइल से। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूणपोष की सेंट्रल, भ्रूणपोष की जो है वो सेंट्रल कोशिका जो है वो कैसा होता है, यानी केंद्रकीय कोशिका कैसा होता है, तो द्वितीयक केंद्रक होता है। कैसा होता है, द्वितीयक केंद्रक, जो है इस प्रकार से बताया था ना ये। तो बीच में जो होता है ये कोशिका, इसके अंदर कितने होते हैं, दो केंद्रक। क्या होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। ऊपर में 3 कोशिका, नीचे में क्या होता है, 3 कोशिका। ये एक कोशिका होता है, लेकिन इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणपोष के सेंट्रल में यानी बीच में जो कोशिका होती है उस वह कैसा केंद्रक होता है, तो द्विकेंद्रकीय। कैसा होता है, द्विकेंद्रकीय। बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल जो है वो खाया जाता है। किसका खाया जाता है, तो सेब का तो हम पुष्प आसन खाते हैं, लेकिन बीज चोल खाने की बात कही है ना, तो वो है नारंगी। क्या है, नारंगी। नारंगी का हम क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं। निम्न में से जल प्रागन होता है, निम्न में से जल प्रागन जो है वो होता है, किस में होता है, तो यहां पर जल प्रागन जो होता है बी और सी, यानी कि कमल में भी और हाइड्रा में भी। क्या होता है, कमल और हाइड्रा में जो है वो जल और प्रागन होता है, जल प्रागन होता है। भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, उसमें किस तरह स्वपरागन होता है। मतलब भूमि के अंदर जो है वो पुष्प पाया जाता है, उभयलिंगी पुष्प होते हैं और कभी खुलता नहीं है, उसमें किस तरह का जो है, किस तरह का स्वपरागन, किस तरह का स्वपरागन जो है वो पाया जाता है। तो जो भूमि के अंदर जो पुष्प होते हैं वो क्या होता है, उसके पराग कोश क्या होता है और वर्तिकाग्र काफी नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, एकदम स्पष्ट। जैसे इसे पराग कण निकलता है और नजदीक होने के कारण इस पर क्या होता है, चला आ जाता है। तो इस स्वपरागन होता है, लेकिन कहता है एक किस प्रकार का स्वपरागन होता है, तो अनुमिल्यता। क्या होता है, अनुमिल्यता प्रकार के जो है वो स्वपरागन इसके अंदर होता है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना, क्या निम्न में से कौन जो है वो द्विगुणित संरचना है। तो निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना हो सकती है, तो द्वितीयक केंद्रक। क्या है, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो है वो द्विगुणित संरचना है। अंड कोशिका, सहायक कोशिका और एंटोपोडल कोशिका, ये दोनों, ये सभी तो द्विगुणित नहीं है। ये क्या है, द्विगुणित संरचना कौन हो गया, द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट सवाल है 39, निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है, एरिल। निम्नलिखित फल में किसमें जो है वो एरिल पाया जाता है, तो किसमें, शरीफा। किसमें पाया जाता है, शरीफा में। जराजुयता, जराजुयता पाया जाता है, जराजुयता पाया जाता है किसमें, राइजोफोरा में। किसमें, राइजोफोरा में जराजुता पाया जाता है, जराजुता पाया जाता है किसमें, राइजोफोरा में। बाह्य निषेचन क्रिया होती है, बाह्य निषेचन क्रिया मतलब जो निषेचन क्रिया जो है वो शरीर से बाहर जो है वो किसमें होती है, बाह्य निषेचन जो है वो किसमें होती है, तो मछली। क्या उसमें होते हैं, मछली।
निम्नलिखित में से किस पौधों की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? असंजनन द्वारा होता है। किसमें होता है असंजनन द्वारा? जो है वो होता है आम। साधारणतः यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो असंजनन, असंजनन जो है वो पौधों के लिए, किसके लिए होता है? पौधों के लिए जो इसका यूज किया जाता है। और अनिषेक जनन जो है वो जंतु के लिए, किसके लिए? अनिषेक जनन जो है वो जंतु के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कहता है निम्न में से किस पौधों की प्रजाति में बीज का उत्पादन जो है वो असंजनन द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? असंजनन द्वारा होता है। आम। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल को क्या कहते हैं? अनिषेक अनिषेक जनित फल। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनित फल। जिसमें निषेचन नहीं होता है और फल का निर्माण हो जाता है उसे हम अनिषेक जनित फल कहते हैं। एक तरुण नारियल फल से प्राप्त होने वाले नारियल पानी अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। नारियल जो होता है और नारियल के जो अंदर पानी जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो नारियल को तो हम भ्रूण पोष कहते हैं, लेकिन उसके पानी को क्या बोलते हैं? तो उसके पानी को जो है वो हम कहते हैं मुक्त केंद्रकीय। क्या बोलते हैं? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक पुंकेसर के पुतंतु का समीप अस्त सिरा। एक पुंकेसर के पुतंतु का जो है वो समीप अस्त, मतलब समीप में सिरा होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समीप अस्त सिरा को क्या कहते हैं? प्रागकोश। क्या कहते हैं? प्रागकोश। पुंकेसर और पुतंतु के जो समीप में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रागकोश कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो टेपिटम टेपिटम टेपितम प्रागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। टेपिटम जो है प्रागकोश के स्फुटन में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये बातें जो है वो गलत है। टेपिटम जो है वो प्रागकोश के स्फुटन में सहायता नहीं करता है। अंतःस्तर कौन करता है? अंतःस्तर। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? वो गलत हो गया। प्रागकण का बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना होता है, ये बात सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो कहता कई प्रजातियों के प्रागकण का अंकुरन जो है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो सकता है, लेकिन समान जाति के वर्तिकाग्र में वृद्धि समान जाति को ही वर्तिका में वृद्धि करेगी। मतलब कहता है कि एक पुष्प है और एक पुष्प का जो वर्तिकाग्र है इस पे असमान कई जाति के जो परागकण वो आ सकते हैं, लेकिन इस वर्तिकाग्र पर अंकुरन उसी का होगा जो उस जाति को होगा। सेम जाति के परागकण का ही यहाँ पर क्या होगा? वो अंकुरन होगा। तो पहला बात क्या है? सही है। उसी प्रकार से जो है कहता है कौन सा बात सत्य नहीं है? जो कीट जो प्राग या नेक्चर को परागकण के बिना उपभोक्त कर लेता है, प्राग या नेक्चर रॉबर्स कहलाता है। ये भी क्या है? ये भी जो है वो सही है। प्राग का अंकुरन प्राग नलिका की वृद्धि प्राग के रासायनिक अंगों द्वारा पिस्टल के साथ मिलकर होती है। ये बात क्या है? सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल है, पुष्टि पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है? बिना निषेचन का जो है वो बीज का निर्माण को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आसंजनन। क्या बोलते हैं? आसंजनन। पुष्पों में आसंजनन इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। सॉरी, यहां पे विनिषेचन नहीं होगा, द्विनिषेचन। क्या होगा?
द्विनिषेचन जो है वो किस में होता है? तो आवृत्ति बीजी में। किस में होता है? आवृत्ति बीजी में। नारियल में खाए जाने वाली संरचना निम्न में से क्या होती है? नारियल में खाए जाने वाली संरचना जो है वो निम्न में से क्या होती है? तो भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। एक लिंगी पुष्प पादपों में इनमें से कौन दोनों सही नहीं है? इनमें से कौन दोनों जो है वो सही नहीं है? स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, यह जो है इसका उत्तर होगा ये सही नहीं है। समजात पुष्पी परागण और परागण ये संभव हो सकता है, पर परागण और अनुमेलिता हो सकता है, स्वयुग्मन और पर परागण हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, एक आवृत्ति बीजी में सक्रिय गुरु बीजाणु का विकास इसमें से किसके द्वारा होता है? एक आवृत्ति बीजी में सक्रिय गुरु बीजाणु किसके द्वारा? सक्रिय गुरु बीजाणु का विकास जो है वो इनमें से किसके द्वारा होता है? तो यहां पर जो है एक आवृत्ति बीजी में गुरु बीजाणु, तो भ्रूणपोष जो है वो नर में यूज होता है और भ्रूणकोष जो है वो क्या होता है? मादा में। तो यहां पर कहता है किसके द्वारा जो है वो संभव है? एक आवृत्ति बीजी में सक्रिय गुरु बीजाणु का विकास इसमें से किससे होता है? तो भ्रूणपोष, क्योंकि गुरु बीजाणु वर्ड जो आता है वो मादा के लिए, किसके लिए आता है? मादा के लिए। किसके लिए आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूणपोष, सॉरी भ्रूणकोष। क्या होगा? भ्रूणकोष। ऐसे पुष्प जिसमें एकल बीजांड पाया जाता है जो पुष्प क्रम में बंद रहता है सामान्यतः परागित होते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें एकल बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकल बीजांड पाया जाता है जो पुष्प क्रम में बंद रहता है और सामान्यतः परागित होता है। मधुमक्खी क्या होता है? परागित होता है। नारियल फल है, नारियल फल है। नारियल कैसा फल है? तो नारियल जो है वो क्या है? डूब। क्या है? ये डूब रूपी फल है। आकर्षणकारी पारितोषिक आदि की आवश्यकता होती है। आकर्षणकारी पारितोषिक आदि की आवश्यकता होती है किस कैसे परागण के लिए? कीट परागण के लिए, जल परागण के, अनुमलिता परागण के लिए, वायु परागण के लिए। किस परागण के लिए आकर्षणकारी पारितोषिक की आवश्यकता होती है? मतलब कुछ ऐसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो कीट को और अन्य चीज़ों को आकर्षित कर सके। तो किसके लिए? तो कीट परागण के लिए। किसके लिए? कीट परागण के लिए जो है वो आकर्षणकारी पारितोषिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट सवाल है, बेमेल को चुनिए। बेमेल को चुनिए। साइकम, एक्विनिया, साल्विनिया, बीजाणुक, इक्सिस्टम, और ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा पाइनस। क्या होगा? पाइनस। पाइनस जो है वो एक लिंगी है। एक लिंगी है। दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन जो है वो क्या होता है? तो यहाँ पर दोहरा निषेचन की बात कही जा रही है। तो दोहरा निषेचन जो होता है वो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन होता है। कैसा होता है? युग्मक संलयन और त्रिसंलयन होता है। दोहरा निषेचन क्या है? तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस ताप पर भंडारित किया जा सकता है? मतलब पराग कण को बहुत वर्षों के लिए किस नाइट्रोजन द्रव का जो तापमान कितना रहेगा जिसमें हम इसको कर सकते हैं? भंडारित कर सकते हैं। तो है 196 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -146 डिग्री। इसके अंदर से
ऑप्शन में माइनस ये लगा हुआ है, -146 डिग्री। निम्न में से किस में उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न होते हैं? वो क्या है? बांस स्पीसीज। क्या है? बांस स्पीसीज। और अंतिम सवाल है ये 2 लेसन का, निम्नलिखित में से कौन सा पराग जो जीवाश्म के रूप में परीक्षित रहने के लिए सहायक साबित होता है? कहता है इसमें से कौन सा पराग है जो जीवाश्म के रूप में, किस रूप में? जीवाश्म के रूप में परिरक्षित, जीवाश्म के रूप में भी परिरक्षित रहे, मतलब सुरक्षित रहे में सहायता साबित करता है। तो अस्पोरोपोलिन। कौन करता है? अस्पोरोपोलिन।